आशुतोष जी, चुनाव आयोग ने कुछ नंबर्स वगैरह भी दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी का पैसा चला गया इस तरह की फाइल डाउनलोड करने के चक्कर में या ओटीपी देने के चक्कर में, तो कुछ सुरक्षा तंत्र है सर? वापस आएगा पैसा? कोई ऐसे प्रावधान है या फिर अदालत के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे? नहीं जी, मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी की आप और आपके चैनल ने जो अवेयरनेस रखा है काफी समय से, जितने भी डिजिटल जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको आपने काफी लोगों को अच्छे से समझाया है थ्रू आउट, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा उसके लिए। बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो अवेयरनेस है। अगर लोगों को सारी बातों की जानकारी हो और वो समझें तो बहुत सारे क्राइम्स को कम किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपने जैसे कहा कि किसी ने, मान लीजिए, ये एसआईआर की वजह से जो भेजा जा रहा है ओटीपी के लिए, और काफी एसआईआर ये नाम डाल करके जिस तरह से भेजा जा रहा है, काफी को रिलेट करते हुए, ताकि लोग कंफ्यूज हों और उसको डाउनलोड करें अपने नाम को लगाने के लिए। इसमें दो बातें, एक तो ये है कि सामने वाले के पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, इसका मतलब कि किसका एसआईआर में क्या इशू है, नहीं है, उसके बारे में क्या डिटेल्स, क्या जानकारी, उनके पास सब कुछ इसका मतलब अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो विक्टिम है उसको तुरंत जाकर के जो है, एक तो 1930 में कॉल करें, इन्फॉर्म करें इमीडिएटली साइबर क्राइम के मामले में। दूसरा, वेबसाइट है, उसमें भी जाकर के वो तुरंत कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। थर्डली जो है वो कोई भी जो साइबर क्राइम जो ब्रांच है, जहां पर जो है वो तुरंत जाकर के एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को साइबर सेल में जाकर के। वो उनको तुरंत करना चाहिए, ताकि साइबर सेल के पास अपना एक पावर है जिससे वो तुरंत उस बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं, उस अकाउंट को जो है तुरंत सील किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है, ताकि वो पैसा जो है वहां से कहीं मूवमेंट उसका ना हो। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग जो दी जा रही है साइबर सेल को, और इसको बनाया भी गया है, और जो हमारे एक्ट हैं, आईटी एक्ट 2000 जो टाइम टू टाइम अमेंड हुआ है, रिसेंटली भी अमेंडमेंट उसमें किया गया है, फिर डीपीडीपी एक्ट भी लाया गया है, जिससे लोगों का डेटा जो है सुरक्षित रहे, और उसको जो है इस तरह से कोई भी आकर के वो डेटा लेकर के और कॉल करे और इस तरह से फ्रॉड करे, इसको भी रोका जाने के लिए ये सब कानून लाया गया है, व्यवस्था की गई है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अवेयरनेस की जरूरत है, और दूसरा कि क्या प्रोसेस को अपनाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थर्डली, जो हमारे साइबर सेल जो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम है, ताकि वो पैसे को जो है यहाँ से वहां ज्यादा ट्रैवल ना कर सके और उसको रोक करके रिकवरी की जा सके। अब देखिए कि जिस तरह से पैसा जो लिया जा रहा है फ्रॉड करके, वो किसी न किसी अकाउंट में तो वो जा रहा है, तो वो अकाउंट जो ओपन हो रहा है बैंकों के द्वारा, वो कैसे ओपन हो रहा है, किस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ओपन किया जा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उनका अकाउंट सही होगा, तो अगर एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो फिर आप उसको कल्प्रिट जो है उसको आप एसरटेन कर सकते हैं, जो ऑफेंडर है। अगर वो अकाउंट भी फेक बनाया गया है, फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बनाया गया है, तो फिर उसको भी ट्रेस करना पुलिस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी रोल बहुत अहम है, कि वो जो बैंक, और इसीलिए एक मल्टी लेवल अप्रोच की आवश्यकता पर